नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको समझाया था, क्लियरली समझाया था कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है वो बुलिश बैठा हुआ है और मार्केट जो है कम से कम ऑप्शन चेन की अंदर जो दिख रहा था। जब लास्ट वीडियो डाली थी आप लोगों को फ्राइडे के दिन, तब हमको दिख रहा था मार्केट कम से कम 15,900 का टारगेट अपना हिट कर लेगी। क्यों? 15,900 के ऊपर इन द मनी के अंदर पुट सेलिंग हो रही थी। ये हमने ऑब्जर्व किया था जब मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुई थी, और आप लोगों को दिखाया भी था कि भाई बुलिश ट्रेड्स कैसे हम कैरी फॉरवर्ड करके गए थे। तो दोस्तों, बुलिश ट्रेड्स हमारे प्रॉफिटेबल हुए और साथ में हम लोगों ने बुलिश ट्रेड्स जो है 15,900 के आसपास क्लोज भी कर दिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको सुबह सुबह ही कहा था कि आप अपने लॉन्ग साइड की पोजीशंस को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 15,900 के आसपास। क्यों? क्योंकि वहां पर डाटा पॉइंट्स थोड़े से वहां पर बेयरिश नजर आ रहे हैं। जब मार्केट 15,900 के आसपास थी, जब ही आपको ये चीज बताई थी। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने डिस्कशन किया था वैसा हुआ है अभी तक। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि मार्केट का अभी प्राइडिक्शन क्या बता रहा है। तो प्राइडिक्शन जो है दोस्तों, वो सिंपल सी एक ही कहानी बता रहा है कि जहां मार्केट ओपन हुआ वहीं से गिरना शुरू हो गया। तो दिस इज अ प्योरली एंड प्योरली बेरिश प्राइडिक्शन राइट नाउ। तो रेसिस्टेंस था यहाँ पर, और रेसिस्टेंस क्यों था वो मैं अभी आपको समझाऊंगा अभी। तो ये प्राइडिक्शन जो है बेरिश है इस वक्त, और लाइव मार्केट में हमको पता लग चुका था कि 15,900 के आसपास कॉल लेटर एक्टिव है। तो वो चीज अपडेट भी की गई थी आपको। तो यहाँ पर अभी प्राइडिक्शन बेरिश है, तो हम बेरिश ही रहेंगे प्राइडिक्शन के बेसिस के ऊपर। साथ में अगर मैं दिखाऊं कि ये बेयरिश डायरेक्शन यहाँ पे क्यों है, तो आप समझ सकते हैं। आपको ये डेली दिखाता हूं मैं ये शीट, जो कि एफआईआईस की होती है। ये एफआईआईस का जो लेवल है, जो यहाँ पर उन्होंने लॉन्ग किया हुआ है, जहाँ पर उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। ये लॉन्ग वाले यहाँ से मार्केट को गिरने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग कर रखा था एफआईआईस ने। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से फिर बाय किया, फिर बाय किया, फिर नीचे आए, फिर बाय किया। तो यानी कि ये तीनों लेवल जो यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये बाइंग लेवल है। किसके? एफआईआईस के। क्लियर हो गई बात? अब मार्केट ने यहाँ से ऊपर चली गई है, और मार्केट में अभी ये वाली पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं। कौन सी है ये? 15,890 के आसपास। तो ये चीज हम लोग पहले से जानते थे, और साथ में इसी को कनेक्ट किया हमने लाइव मार्केट डाटा पॉइंट के हिसाब से कि भाई लाइव मार्केट में हमको देखना है कि यहाँ पर क्या मतलब कोलेटरल पोजीशन छोड़ रहे हैं 15,900 के आसपास। क्योंकि अगर छोड़ते तो इन पोजीशंस में इनको लॉस हो जाता, जो कि इन्होंने फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बना रखी है 15,900 के आसपास। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन पोजीशंस को बचाया जाएगा, प्रॉफिट में किया जाएगा, और जिसके लिए मार्केट को एक डिप लेना छोटा सा जरूरी है, और मार्केट को कम से कम 15,700 के आसपास आना जरूरी है। अब वो 15,700 के आसपास कब आएगा? इस एक्सपायरी से पहले आना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों, एक तो 15,700 के आसपास जो है लाइव मार्केट के अंदर पुट बायर थे, पुट बायर थे। और वो कौन थे मैं आपको अभी अपडेट भी कर दूंगा। पुट बायर थे, हमको दिख भी रहा था। मैंने आपको ट्विटर पे भी अपडेट किया था यही चीज लाइव मार्केट के दौरान। और अगर आप ट्विटर के साथ नहीं जुड़े तो ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्सपायरी के आसपास मार्केट 15,700 तक एक बार तो कम से कम आ जानी चाहिए। ये मेरा एक डाटा पॉइंट को देखने के बाद एक मत बन रहा है। अब ये होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, वो लाइव मार्केट में देखेंगे। हम डाटा पॉइंट्स देखते हैं लाइव मार्केट में, उसकी अपडेशन भी डाल देते हैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लेकिन अभी मुझे जो लग रहा है वो मुझे ये लग रहा है कि 15,700 एक बार तो आना चाहिए। दूसरी चीज, ये क्यों लग रहा है? पहली चीज तो ये देखो, डाटा पॉइंट्स में बता रहा है ऑप्शन चेन में कि 15,700 पे कुछ एक्टिविटी हो रही है। दूसरी चीज, ये जो आज गैप अप हुआ है ना इतना बड़ा 200-250 पॉइंट का, ये गैप जो है फिल करने के लिए मार्केट को कम से कम 750 तक तो आना ही पड़ेगा। ठीक है। इस कैंडल का हाई को टच करना ही होगा, जो कि है 750 तक। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब 700 और 750 तक तो मार्केट एक बार आएगा, तभी जाके ये गैप फिल होगा। सारे गैप फिल करता हुआ रहा है मार्केट पीछे के, आप चेक कर सकते हो। सारे मार्केट गैप फिल करता हुआ रहा है। ये गैप था, ये भी फिल हो गया था यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये सारे गैप फिल है, बस यही गैप बचा है 7.5। ये गैप फिल होगा आई थिंक। फिर उसके बाद ये वाला जो गैप बचा है ना, ये गैप भी फिल होगा बहुत जल्द। तो मुझे ये लगता है कि एक बार 15,700 तक तो आसानी से मार्केट आ जाना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा कल ही आएगा, लेकिन इस एक्सपायरी तक आ जाना चाहिए। ये दो बेसिस के हैं ऊपर, ये दो ही मेरे बेस हैं जिसके ऊपर मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज, डाटा पॉइंट्स अगर हम देख लें तो क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है क्या? तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं फिलहाल। डाटा पॉइंट्स जो है दोस्तों, वो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा सा क्लोज किया गया है एफआईआईज के द्वारा। टोटल मिला के 500 पॉइंट का जो लॉजिक है वो अभी 632 पॉइंट में 632 पॉइंट वहां के हो चुके हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बढ़ती हुई मार्केट के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की हैं। ठीक है, थोड़ी सी। तो अब ये समझना होगा कि अगर बढ़ती हुई मार्केट में अगर कोई बंदा लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर रहा है तो इसका मतलब उसको लगता है कि वो मार्केट को एक बार नीचे लेके आ सकता है या फिर मार्केट नीचे आ सकती है, ऐसा ही सोच रहा है वो। क्योंकि अगर वो ये सोच रहा होता है मार्केट तो और ऊपर जाएगी तो वो लॉन्ग पोजीशंस क्यों क्लोज करता? सिंपल सी बात, मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि एक डिप आ सकता है मार्केट के अंदर। बहुत बड़ा डिप नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो है लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो बहुत ज्यादा मतलब कम है, इसलिए बहुत बड़ा डिप तो नहीं होगा। लेकिन 100-150 पॉइंट का डिप आ सकता है एक्सपायरी तक, 200 पॉइंट तक का मान लीजिए मैक्सिमम। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा डिप एक्सपेक्ट मुझको बिल्कुल नहीं है फिलहाल इस पॉइंट के ऊपर। दूसरा डाटा पॉइंट क्या बोल रहा है ये चीज, ये भी समझ लेते हैं। तो अभी जो पोजीशंस हैं इस वक्त, वो धीरे धीरे देखो लॉन्ग साइड की भी क्लोज हो रही हैं और शॉर्ट साइड की भी क्लोज हो रही हैं। ठीक है, लॉन्ग साइड की पोजीशन इन लेवल्स के ऊपर है, मैंने आपको चार्ट पर दिखा दिया ये सब चीजें ना। ठीक है ना। तो अब ओवरऑल जो सिनारियो है ना, वो क्या समझ में आता है मुझे कि अभी इनकी शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज्यादा है, जिनको वो क्लोज करेंगे डेफिनेटली प्रॉफिट में, सारी की सारी उनकी शॉर्ट पोजीशंस। ठीक है, केवल एक पोजीशन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में है, जो कि ये 15,900 के आसपास जो बनाई गई है। उसको प्रॉफिट में लाने के लिए वो मार्केट को 200-250 पॉइंट नीचे लेके आ सकते हैं कभी भी इस एक्सपायरी से पहले, याद रखना इस चीज को। अगर आप डाटा पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर प्रोप्राइटर्स जो है वो भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहा है। ठीक है, इनकी लंका लग गई क्योंकि इन्होंने शॉर्ट बनाया था और आज मार्केट गैप अप हो गया, इनकी लंका लग गई प्रोप्राइटर्स की। एफआईआईज ने मतलब शॉर्ट पोजीशन कम क्लोज की है, लॉन्ग ज्यादा किया है क्लोज। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बढ़ती हुई मार्केट में इन्होंने लॉन्ग क्लोज किया है ना, इसका मतलब ये छोटा सा डिप लाएंगे और फिर ये जो पोजीशंस इन्होंने बना रखी थी, कौन सी, 15,890 के आसपास, उन पोजीशन को क्लोज करेंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। डीआईआईज लोग ना पहले से पहले जानते हैं कि एफआईआईज लोगों ने मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए पूरा तत्पर है, इसलिए डीआईआईज पहले से पहले मौके पे चौका मारने के लिए ये लॉन्ग पोजीशन भी बना रहे हैं। इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं की हैं, याद रखना, और लॉन्ग ही बना रहे हैं, मतलब इनको भी अब ये इन पोजीशंस को हैज कर रहे हैं अपनी इस वाली पोजीशन से। ठीक है, तो ये कहीं भी मार्केट जाए इनको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इनकी लॉन्ग भी है, इनकी शॉर्ट भी है, और ये ऑप्शंस में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते। तो ये केवल हैजिंग के पर्पज से कर रहे हैं एक्टिविटी, इसमें कोई भी अभी वो नहीं है, मतलब रियलिटी नहीं है। रिटेल ट्रेडर्स तो वैसे ही कुछ नहीं जान रहे, इनको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। देखो इनकी एक्टिविटी कितनी कम हो चुकी है। पहले ये लोग एक्टिविटी भर भर के करते थे 10-10, 20-20% के आसपास, अब ये 5%, 4% करते हैं, क्योंकि ये लोग फंसे हुए हैं कहाँ पे, 16,500, 17,000 के आसपास मंथ की स्टार्टिंग में ही फंस गए थे। वहां तक मार्केट आया ही नहीं है, अब ये इसलिए एक्टिविटी कर ही नहीं रहे। ठीक है, और इधर की पोजीशन जो है वो पहले शॉर्ट में इस 16,500 के आसपास मंथ की स्टार्टिंग में फंसे हुए थे ये लोग, और ये बेचारे सोच रहे हैं कि मार्केट वहां तक आ जाए, आ जाए, आ जाए, लेकिन आएगा थोड़ी ना। आप समझदार हो, रिटेल ट्रेडर्स के साथ हो ना जाता कभी मार्केट। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक डिप आना चाहिए 15,700 तक, और वो डिप जो है हम लोगों को बाय करना चाहिए। ठीक है, मैं बियरिश नहीं हूँ इस वक्त, डिप आते रहेंगे। ठीक है, मेरा लॉन्ग टर्म समझ लीजिए, 100-150 पॉइंट डिप आएगा, मैं डिप को बाय करने की कोशिश करूंगा। सिंपल, कहानी समझ में आ गई। डिप जो है वो आते रहते हैं बढ़ती मार्केट में, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आते रहते हैं। तो भाई डिप आते रहेंगे, अब किस डिप को बाय करना है किसको नहीं करना, वो डाटा पॉइंट बता रहे हैं पहले से पहले। क्लियर? तो मुझे यहाँ पर एक डिप नजर आता है, लेकिन मैं डिप को बाय करने के पूरे मूड में हूं। मैं आपको पहले से अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं डाटा पॉइंट के साथ जाऊंगा। क्लियर? और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत स्लो रहने वाली है, मार्केट बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाएगी। कल कल के दिन कम से कम मार्केट बहुत स्लो रहेगी, जैसे कि आज थी ना स्लो, वैसे ही स्लो रहेगी कल भी। इस बात का भी ख्याल रखना। ठीक है,
और डाटा पॉइंट्स में डिप क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो रिटेलर्स भर भर के कॉल बाय करके गए हैं। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भाई ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, इनको प्रॉफिटेबल करने देंगे नहीं कौन, बड़े प्लेयर। बड़ा प्लेयर कौन है यहाँ पे इस वक्त ऑप्शन चेन में, प्रोप्राइटर ने क्या किया हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है। देखो कॉल राइटिंग को प्रॉफिटेबल करने के लिए मार्केट को या तो वो स्लो कर दे मार्केट को जैसे कि आज किया हुआ था इनने, या फिर मार्केट को नीचे डिप लेके आ जाए 100-150 पॉइंट का, तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और इनकी लंका लग जाएगी रिटेलर्स की। और रिटेलर्स की लंका लगती है हमेशा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी एक डिप आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा डिप नहीं होगा, बहुत बड़ा डिप नहीं होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उस डिप को बाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये था डाटा पॉइंट्स पूरा का पूरा, मैंने आपको दिखा दिया, समझा दिया। ये गैप फिल हो सकता है मुझे ऐसा लगता है, और इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट कभी भी एक्सपायरी से पहले चेष्टा कर सकता है। डिप को यूज़ करना कैसे करना वो आपको टेलीग्राम पे बताया जाएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैंक निफ्टी क्या क्या चाहता है, बैंक निफ्टी आज वीक था, निफ्टी से ज़्यादा वीक था बैंक निफ्टी आज लाइव मार्केट के अंदर, और बैंक निफ्टी जो है वो आप देख सकते हो बड़ी कैंडल बनी है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बड़ा वॉल्यूम, रेड कलर की कैंडल छोटा वॉल्यूम। ठीक है, आप समझ रहे हो, यहाँ पर भी रेड कलर की कैंडल छोटा वॉल्यूम, यानी कि जब मार्केट नीचे आता है ना तो वॉल्यूम कम होता है। तो ये बहुत अच्छी मार्केट की अपॉर्चुनिटी है, समझ लो इस चीज को। इस मार्केट को कहते हैं बाय द डिप। क्या कहते हैं, बाय द डिप। डिप आएंगे ऐसी मार्केट में, लेकिन जब ऐसा चल रहा हो, वॉल्यूम आपको खुद कह रहा हो कि बाय करो, तो डिप को बाय करने में ही भलाई है। इसलिए मैं बेरिश ट्रेड ज्यादा ले भी नहीं रहा हूँ आजकल। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इसमें भी डिप आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है समझ लो। पहले ये डिप आ सकता है यहाँ तक 33,500 तक। अगर आता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस जरूर जरूर लगाना बाय डिप करते करेंगे तो। कभी कभी कहो कि आप अरे मैंने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, फिर आपको अरे आपकी वीडियो से मैंने बाय डिप किया था, मैं कहूंगा कि फिर आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया, तो ये सब बातें फिर कमेंट्स में फिर मुझे अच्छी लगती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर मार्केट मिल जाए आपको तो बाय डिप कर सकते हो 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, जो भी आपका मनी मैनेजमेंट के हिसाब से रहे। ठीक है, 35,500 के आसपास मिले मार्केट तो हम बाय द डिप कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। बात समझ में आ गई, पूरी क्लियर हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया। अब मैं सब क्या समझा, समराइज कर देता हूँ। एक डिप उम्मीद है, छोटा डिप होगा, बड़ा डिप नहीं होगा। जो भी डिप होगा उसको बाय करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। एक्सपायरी से पहले वो डिप आ सकता है। बात समझ में आ गई, कहाँ तक आ सकता है वो भी समझा दिया। क्लियर हो गया, चलो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।